सुशांत डेथ मिस्ट्री की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है और अब रिया का बचना लगभग नामुमकिन है। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की टीम सुशांत केस की जांच के लिए आज शाम या कल मुंबई रवाना हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम में एसपी नुपुर प्रसाद शामिल हैं। एक एसपी समेत 4 से 5 सदस्य होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई अपने साथ एक फोरेंसिक एक्सपर्ट भी ले जा सकती है जो सुशांत के फ्लैट पर सुराग तलाशेगी। सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि जांच कर रही एसआईटी केस डायरी, सुशांत की 5 डायरियां, पंचनामा रिपोर्ट को भी नए सिरे से एग्जामिन करेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती से आने वाले वक्त में दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ कर सकती है। अब आपको बताएं कि सीबीआई सुशांत केस की जांच कैसे करेगी और उसके सामने किस किस तरह की चुनौतियां हैं। पहला स्टेप होगा क्राइम सीन का फुल इन्वेस्टिगेशन करना। दूसरे नंबर पर पीएम रिपोर्ट, विस्टा रिपोर्ट की पड़ताल करना। तीसरा मामला होगा घर में मौजूद लोगों से पूछताछ जिन्हें मौत का सच शायद पता हो और वो और खुलासे कर सकें। इसके बाद चौथे नंबर पर सुशांत के पूर्व वर्कर से पूछताछ की जाएगी जिन्होंने कैमरे पर हैरान करने वाले दावे अभी तक सामने रखे हैं। 5वें नंबर पर होगा यह पता लगाना कि सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी में कितना सच या कितना अफसाना। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 67 दिनों की इस पूरी अंतराल के बीच में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी तो षड्यंत्रकारियों तक कैसे पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि क्राइम सीन का सबूत और सुराग अब तक नष्ट हो चुका होगा या फिर मिटा दिया गया होगा। यह सवाल आपके दिमाग में भी होगा और इसीलिए हम आपके सामने हमारे 4 रिपोर्टर्स की यह डिटेल्ड रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए किस तरह से सीबीआई जांच को आगे बढ़ाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सीबीआई बताए क्या हुआ मर्डर। अनुसंधान के बाद जो उचित सेक्शन होगा, ये तो अभी खुला मामला है, ये कुछ भी हो सकता है। अबेटमेंट टू सुसाइड भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। केस तो पूरी तरह से खुला है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी संभावना बनती है। ये सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सत्य प्रकाशित होगा। ये मर्डर भी हो सकता है। सुशांत केस में नेक्स्ट स्टेप की फुल डिटेल रिपोर्ट। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और सिद्धार्थ का क्या होगा। लेकिन जब पिठानी पलट गया, पिठानी जब रिया के साथ मिल गया, तब परिवार को पूरी तरह डाउट है कि ये मर्डर भी हो सकता है और इस मर्डर में जो प्लेयर्स वो वही रहेंगे, अक्यूज्ड वही रहेंगे, क्योंकि पिठानी रिया का ही आदमी था, बाकी स्टाफ भी रिया ने ही रखवाए हुए थे और अगर यूज किया गया तो उन लोगों को ही यूज किया गया है मर्डर के लिए। तो इसलिए अगर उस कॉन्स्पिरेसी के, मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में कुछ और लोग शामिल हैं तो सीबीआई उसकी जांच करेगी। इसलिए सुशांत का बेडरूम सीबीआई का फोकस रूम। सीबीआई आएगी, सबूत जुटाएगी, स्कैनर लगाएगी। रिया चक्रवर्ती का खत्म खेल क्या जल्द जाएगी जेल। सुशांत केस में कंफ्यूजन वाले हर पन्ने को क्लोज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सरल शब्दों में कोर्ट के 35 पेज के जजमेंट का सारांश आपको बताएं तो यही है कि 2 राज्यों में उलझी सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। यानी अब तक सुशांत केस से जुड़े तमाम अनुमान, तमाम थ्योरियां और कंफ्यूजन का चैप्टर क्लोज होगा। सुशांत केस का एक एक सच दुनिया के सामने डिस्क्लोज होगा। लेकिन बंद कमरे में सुशांत की मौत की रहस्यमय मौत के 67 दिन बाद क्या सीबीआई अहम सुराग और सबूत जुटा पाएगी? क्या मुंबई पुलिस की तरफ से डीरेल की गई इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई इंसाफ के डायरेक्शन में आगे बढ़ा पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सीबीआई के नेक्स्ट स्टेप में छिपा हुआ है। सीबीआई का स्टेप नंबर 1, क्राइम सीन की फुल इन्वेस्टिगेशन। सुशांत केस में सीबीआई पहले से एफआईआर दर्ज कर चुकी है। षड्यंत्र और षड्यंत्र के पीछे रिया एंड कंपनी पर सुशांत की फैमिली ने शक जाहिर किया है। अब आपको समझना है कि सीबीआई की पड़ताल मुंबई पुलिस से कैसे अलग होगी। बंद कमरे में सुशांत मिस्ट्री का सच।
सबसे पहले रिया के रोल को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। रिया की लोकेशन की डिटेल से सुशांत की मौत से जुड़े सभी लिंक की पड़ताल होगी, क्योंकि 14 जून को सुशांत की मौत हुई और 8 जून तक रिया एक छत के नीचे सुशांत के साथ रह रही थी। रिया के घर छोड़ने और सुशांत के पंखे से लटकने का कनेक्शन क्या है, इसे स्कैन किया जाएगा। किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को भेदने के लिए स्पॉट विजिट के दौरान सीबीआई और एसआईटी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन का चप्पा चप्पा खंगालेंगे। एक बार फिर पंचनामा डायरी बनाई जाएगी, ताकि रूम के अंदर सुशांत की मौत के पीछे मर्डर है या फिर खुदकुशी, ये कंफ्यूजन साफ हो। ये कैसे होगा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सुशांत की खुदकुशी को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बेडरूम के अंदर बेड और पंखे की ऊंचाई को लेकर है। सुशांत की बॉडी को पंखे से उतारने को लेकर है। अब घर में मौजूद सुशांत के वर्कर्स के बयान के हिसाब से रूम में खुदकुशी की पॉसिबिलिटी को देखा जाएगा। रिक्रिएशन हो। सीबीआई सुशांत के रूम का फुल मेजरमेंट करेगी, यानी जमीन से छत की ऊंचाई क्या है, बेड से पंखे की ऊंचाई कितनी है, जमीन से बेड की ऊंचाई क्या है। मेजरमेंट की डिटेल और सुशांत की खुदकुशी की पॉसिबिलिटी को मैच किया जाएगा। इसी कड़ी में रूम के अंदर सुशांत का डमी टेस्ट किया जाएगा, यानी सुशांत की कद काठी की डमी बनाई जाएगी और उसे पंखे से लटका कर देखा जाएगा। सुशांत के रूम के अंदर क्या कोई खिड़की है जिससे साजिश को अंजाम देकर कोई बाहर गया, ये चेक किया जाएगा। घटना के वक्त सुशांत के रूम का एसी ऑन था या नहीं, ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। सुशांत के रूम के स्विच से फिंगरप्रिंट जुटाए जाएंगे। बेडरूम के डोर लॉक के पूरे सिस्टम को चेक किया जाएगा। क्या सुशांत की हत्या के बाद कातिल बाहर आया और बाहर से लॉक लगा दिया गया? ये समझिए कि सीबीआई के फोरेंसिक जांच रूम के चप्पे चप्पे से सुराग और सबूतों को जुटाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बताऊं कि सीबीआई मुंबई आने के बाद क्राइम सीन को रिकॉर्ड करेगी। क्राइम सीन के लिए वो उसी कमरे में जाएगी जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत का शव पंखे से लटका हुआ मिला था, और ऐसे इन स्टेप के साथ में सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले क्राइम सीन में सीबीआई जो पंखे से बेड की हाइट है वो नापेगी, जो बताया जा रहा है जो मुंबई पुलिस के पंचनामे में है। मुंबई पुलिस के पंचनामे को भी सीबीआई क्राइम सीन के वक्त अपने साथ रखेगी और 5 फुट 11 इंच जो पंखे से बेड की हाइट है जो बताई गई है उसे सीबीआई दोबारा नापेगी, रिक्रिएट करेगी, और साथ ही साथ सीबीआई ये भी चेक करेगी क्या कि इस पंखे से इस हाइट पर जो 5 फुट 11 इंच बताया जा रहा है वहां से 6 फुट का व्यक्ति कैसे सुसाइड कर सकता है। सीबीआई का स्टेप नंबर 2, पीएम रिपोर्ट और विस्रा रिपोर्ट। क्राइम सीन विजिट के बाद सीबीआई सुशांत की मौत की वजह की तह तक जाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्रा रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय लेगी, क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ दर्ज नहीं होने से फाउल प्ले की संभावना जताई गई है। सीबीआई ये भी चेक करेगी कि विस्रा का क्या कोई एक्स्ट्रा सैंपल है या नहीं। जरूरत पड़ने पर सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो मुंबई पुलिस के अब तक के जांच के हर एक पहलू को बड़े ही बारीकी से मुंबई पुलिस से सीबीआई केस डायरी लेगी और 14 जून को घर में मौजूद वर्कर से पूछताछ करेगी। क्या रूम के अंदर सब कुछ फुल प्रूफ साजिश के तहत किया गया? क्या साजिश की सूत्रधार रिया है और उसके इशारे पर सुशांत को मौत की नींद सुला दिया गया? इस एंगल की सच्चाई को समझने के लिए सीबीआई घर में मौजूद सुशांत के 4 वर्कर से पूछताछ करेगी। राजदार नंबर 1, सिद्धार्थ पिठानी, फंदे से सुशांत की बॉडी को उतारने वाला दोस्त। राजदार नंबर 2, दीपेश, फंदे से सुशांत की बॉडी को उतारने वाला दोस्त। राजदार नंबर 3, नीरज, सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखने वाला नौकर। राजदार नंबर 4, केशव, सुशांत का दरवाजा खटखटाने वाला नौकर। मुंबई पुलिस पहले ही 56 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज कर चुकी है और सुशांत के घर में मौजूद केशव को छोड़कर सभी मीडिया के सामने आत्महत्या की थ्योरी बता चुके हैं। लेकिन रूम में डमी टेस्ट के रिजल्ट के बाद इन लोगों की पूछताछ होगी। सवाल नंबर 1, सुशांत की बॉडी को पुलिस के पहुंचने से पहले पंखे से क्यों उतारा? सवाल नंबर 2, बॉडी उतारने से पहले सुशांत की बहन के आने का वेट क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 3, सुशांत के पंखे से लटकने वाली कोई तस्वीर क्यों नहीं खींची गई? सवाल नंबर 4, लॉकडाउन में चाबी बनाने वाला कैसे आपके रूम तक पहुंच गया? सवाल नंबर 5, चाबी वाले ने डोर लॉक तोड़ा लेकिन कमरे के अंदर जाने से क्यों रोका? सवाल नंबर 6, फंदे को काटने में इस्तेमाल की गई चाकू रूम के अंदर लेकर कौन आया? सवाल नंबर 7,
क्या चाकू सुशांत के बेडरूम के अंदर पहले से रखी गई थी? सवाल नंबर 8, अगर सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे तो सुशांत ने खुदकुशी क्यों कर ली? सवाल नंबर 9, 8 जून को क्या हुआ था कि सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी रिया? सवाल नंबर 10, क्या रिया के बुलाने पर घर में तांत्रिक आते थे और जादू टोना होता था? सुशांत की मौत का राज 14 जून की सुबह उस घर में मौजूद 4 लोग सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज और दीपेश सावंत जानते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा था और सुशांत के कथित सुसाइड के बाद उसके शव को पंखे से नीचे उतारा था। अब सीबीआई इन चारों से गहन पूछताछ कर इस पूरे मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। सीबीआई का स्टेप नंबर 4, दिमागी बीमारी का सच। सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी और तंत्र मंत्र वाली कहानी की पड़ताल होगी। ऐसा क्यों? आप इसे मुंबई पुलिस कमिश्नर के एक पुराने बयान से समझिए। जितना अभी तक हमने एग्जामिन किया है उनका गूगल हिस्ट्री, उसमें वो एग्जामिन करते थे, पेनलेस डेथ एग्जामिन करते थे, बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जामिन करते थे, अपने नाम को बार बार सर्च करते थे। सुना आपने, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत को मानसिक रोगी बता दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया, ये भी सुनिए। सीआरपीसी सेक्शन 174 के तहत इंक्वायरी की। सुशांत केस में इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं। सुशांत केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सीआरपीसी सेक्शन 175(2) के तहत जांच नहीं की। अब सीबीआई सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो ये सुशांत के डिप्रेशन और बीमारी की थ्योरी को भी इन्वेस्टिगेट करेगी। सीबीआई उन डॉक्टरों से पूछताछ करेगी जिन डॉक्टरों ने सुशांत का इलाज किया। सीबीआई कुछ सवालों के जवाब तलाशेगी। क्या सुशांत को रिया ने दवाओं का ओवरडोज दिया? क्या सुशांत को गलत दवाएं दे रही थी रिया चक्रवर्ती? क्या दवाओं से सुशांत के दिमाग को कंट्रोल किया गया? क्या सुशांत को मेंटल बना देना चाहती थी गर्लफ्रेंड रिया? सीबीआई का स्टेप नंबर 5, पूर्व वर्कर से पूछताछ। एक के बाद एक सुशांत केस की फाइल में सीबीआई सबूतों की लिस्ट बनाकर रिया की घेरेबंदी करेगी। यहां आपको ये याद रखना है कि सीबीआई उन गवाहों से भी पूछताछ करेगी जिन्हें रिया ने नौकरी से निकाल दिया था, यानी सुशांत के पूर्व स्टाफ मेंबर, जो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि रिया के आने के बाद सब कुछ बदल गया। इस लिस्ट में कई नाम हैं। गवाह नंबर 1, अशोक, 4 साल तक सुशांत के घर रहा। गवाह नंबर 2, अंकित आचार्य, सुशांत का करीबी पूर्व वर्कर। गवाह नंबर 3, गणेश, सुशांत का दोस्त। गवाह नंबर 4, रज्जाक, सुशांत के पूर्व नौकर। गवाह नंबर 5, रईस, सुशांत के पूर्व नौकर। गवाह नंबर 6, रजत मेवाती, सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट। गवाह नंबर 7, पंकज, सुशांत के पूर्व वर्कर। इस मामले में अब तक सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के करीबी माने जाने वाले कई लोगों से हमने बात की, जिनमें अंकित, अशोक, गणेश, रजत और रजाक जैसे लोग शामिल हैं। इन सब का यही मानना है और उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड थियरी को वो पूरी तरह दरकिनार करते हैं। उनके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत सबसे ज्यादा जिंदा दिल इंसान थे, वो सुसाइड नहीं कर सकते। ऐसे में जाहिर है कि जो सीबीआई है इन सभी से भी एक बार पूछताछ जरूर करेगी। एक बार और सर्च ऑपरेशन दोबारा चलेगा। तमाम संदिग्धों और गवाहों के बयान के बाद सीबीआई के रडार पर रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत और श्रुति मोदी और दूसरे लोगों का नंबर आएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर ही रिया तक सीबीआई का फंदा पहुंचेगा। यानी सुशांत की मौत के पीछे रिया का कितना हाथ है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सबसे बड़ा और अहम किरदार है वो है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार की एफआईआर में रिया चक्रवर्ती और अन्य 5 को नामजद आरोपी बनाया है। रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और मैनेजर सैमुअल चक्रवर्ती की भूमिका भी लगातार संदिग्ध है और लगातार जांच के घेरे में बनी हुई है। इस वक्त रिया अंडरग्राउंड है, वो अपने घर पर नहीं है। सीबीआई की तैयारी पूरी है और ये समझिए कि जैसे ही षड्यंत्र का एक भी सबूत मिला, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का जेल जाना कंफर्म है। सुशांत सिंह केस की इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर। वहां हंदवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद।